मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, ब्लैक कलर कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक एंड वाइट ट्राउज़र का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को भी आप कमीज़ के दामन और बाजू पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा बुकरम का एक टुकड़ा लिया है और इसकी लंबाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपको अपने पौंचे की चौड़ाई चाहिए। इसकी किनारी पर मैंने एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी स्केल की मदद से और अब इसके ऊपर 3-3 इंच की दूरी पर मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ। अब 3-3 इंच की दूरी पर ये जो मैंने निशान लगाए थे इनके बीच में हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक और निशान लगाना है, यानी कि 1.5 इंच की दूरी पर। अब ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच लंबी एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। ये देखिए 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया बीच में और ऊपर की तरफ 1.5 इंच लंबी ही एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। इस तरह निशान लगाने पर बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल्स बनकर तैयार होंगे। ये देखिए अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप हमें बनाकर तैयार करनी है। तो पूरी पट्टी के ऊपर मैंने इसी तरह ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं और अब हम इन ट्रायंगल्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल्स यहाँ पर बनकर रेडी होंगे अगर आप इसी तरीके से ड्रॉ करके बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने सभी ट्रायंगल्स को काट दिया है और ये पट्टी हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को हमें ट्राउज़र के पौंचे के आगे चिपकाना है। तो प्रेस की मदद से मैंने इसको ट्राउज़र के पौंचे के आगे चिपका दिया है क्योंकि मैंने इस पट्टी को पेस्टिंग वाली बुकरम के ऊपर ड्रॉ किया था। अब इस तरह से हमें इसके ऊपर कट्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरह। और अब कोई भी ग्लू ले लीजिए, मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सिंपल ग्लू भी ले सकते हैं और इस तरह से हमें यहाँ पर इस ग्लू को लगाना है। ये देखिए आप चाहें तो स्टिक वाली ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी बाद में सिलाई तो लगी जाएगी इसके ऊपर, सिर्फ हमें थोड़े टाइम के लिए इस कपड़े को होल्ड करके रखना है बुकरम के ऊपर, इसीलिए मैं इसके ऊपर ग्लू लगा रही हूँ। तो अब इस तरीके से हमें कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है और इसे चिपकाते जाना है। ये देखिए इस तरह। अब इसे चिपकाने के बाद हम कोने से जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ नजर आ रहा है इसे काट के अलग कर देंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट कोने बनकर तैयार हों और थोड़े भी धागे या कपड़ा बाहर की तरफ नजर ना आए। और अब हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट सा पैटर्न हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। अब इसके आगे अटैच करने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जो मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया था और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया था। फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक की पट्टी की चौड़ाई थी 4.5 इंच। और अब इस ब्लैक फैब्रिक के नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको पहले अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इन ट्रायंगल्स के ऊपर बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाकर इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी होंगी। तो इसको सिलते हुए आपको स्टिच रेगुलेटर को 1 नंबर पर रखना है, मतलब बहुत मोटी मोटी सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगानी है और सिलाई बिल्कुल किनारी के साथ साथ लगानी है, ज़्यादा दूरी पर नहीं लगानी। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें यहाँ पर इस तरह सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए तो सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लगा ली हैं और अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। कच्चा टांका निकालने के बाद हम इसको एक बार प्रेस भी कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप डिज़ाइन बनाते हुए प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच कर दिया है और अब हम अटैच करेंगे लेसेस। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर की ये फ्लोरल लेसेस ली हैं जिनके ऊपर सीक्वेंस और मोती लगे हुए हैं। ये देखिए अब इन लेसेस के फ्लावर्स को काट के हमें अलग करना है। अब ये डिज़ाइन मैं पार्टी वेयर सूट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने सीक्वेंस और मोतियों वाले फ्लावर्स की लेसेस ली हैं। आप चाहे तो सिंपल फ्लोरल लेसेस भी ले सकते हैं या फिर रेडीमेड पैचेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन पैचेस को काट के अलग कर लिया और अब इसकी किनारी को मैं लाइटर की मदद से इस तरह बर्न कर रही हूँ ताकि जो भी किनारी पर एक्स्ट्रा छोटे मोटे धागे हैं वो सब
बर्न हो जाएं और बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे पैचेस बनकर तैयार हों। ये देखिए, और ये स्टेप ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। किसी लाइटर या कैंडल की मदद से पैचेस की किनारियों को आपने ज़रूर बर्न कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ब्लैक और वाइट दोनों पैचेस को रेडी कर लिया है और अब हम सुपर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे इन पैचेस को चिपकाने के लिए। तो जो वाइट और ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला हिस्सा था डिज़ाइन का, उसके ऊपर हमें ब्लैक पैचेस को इस तरह चिपकाना है। ये देखिए, इन ट्रायंगल्स की नोक के बिल्कुल नीचे हमें इन फ्लोरल पैचेस को रखना है इस तरह और इन्हें चिपका देना है। तो पहले मैं इनको फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाऊंगी और बाद में मैं सुई धागे की मदद से इनको पक्का भी कर दूंगी ताकि ये धोने पर भी ना निकलें। ये देखिए, तो इस तरीके से सभी पैचेस को हमें चिपका लेना है। ये देखिए, किनारी से मैंने एक एक ट्रायंगल की नोक छोड़ दी है क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा तो सिलाई में भी दब जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों किनारियों पर फ्लावर्स को नहीं चिपकाया। अब ऊपर का जो ब्लैक ट्राउजर के कपड़े वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमें वाइट पैचेस को चिपकाना है। ये देखिए, इस तरह से। तो व्हाइट कपड़े के ऊपर मैंने ब्लैक पैचेस को चिपकाया है और ब्लैक कपड़े के ऊपर मैंने व्हाइट पैचेस को चिपकाया है, जिससे कि डिजाइन में एक सिमेट्री आ जाएगी और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सभी पैचेस को चिपका दिया है और सुई की मदद से इनको मैंने सिल भी दिया है और इसके साथ ही ट्राउजर के पौंचे का ये बहुत यूनिक सा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। आप इस डिजाइन को अपने कमीज के दामन पर भी बना सकते हैं या फिर बेल स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।